इस फोटो को ध्यान से देखिए। विराट कोहली के साथ खड़ा ये बच्चा कौन है? दिखने में मासूम, लेकिन इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। 10 साल की उम्र में घर छोड़ा, खुद खाना बनाना सीखा और दूध ब्रेड से पेट भरकर क्रिकेट का सपना जिया। आज आईपीएल में इसने वो कर दिखाया जो युवराज सिंह ने 16 साल पहले किया था। नाम है आशुतोष शर्मा। जानिए इस लड़के की ऐसी कहानी जो दिल छू जाएगी। कभी सोचा है सिर्फ 10 साल की उम्र में कोई बच्चा अपना घर छोड़ दे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सपना था क्रिकेटर बनना। ये कहानी है आशुतोष शर्मा की। एक ऐसा नाम जो आज आईपीएल में चमक रहा है, लेकिन कभी उसी ने अकेलेपन में रातें गुजारी थी। घर छोड़ा, माँ का खाना छोड़ा, पापा की गोद छोड़ी और बस एक बैग में सपना लेकर पहुंच गया इंदौर। वहाँ न कोई जानने वाला था, न कोई पूछने वाला। खुद ही खाना बनाना सीखा, कपड़े धोए, दूध ब्रेड खाकर दिन काटे और कई दिन तो पेट भी खाली रह जाता। लेकिन फिर भी मैदान पर हाजिर होता बल्ला हाथ में और सपनों की आग आंखों में। वो बच्चा जो भूख से लड़ा, नींद से लड़ा, आज आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीमों को हरा रहा है। जब मैदान में उतरा तो सिर्फ रन नहीं बनाए, रिकॉर्ड तोड़ दिए। युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड एक झटके में ध्वस्त। और ये सब सिर्फ क्रिकेट का जुनून नहीं था, ये लड़ाई थी उस बच्चे की जो हार की गहराई से जीत का सूरज उगाना चाहता था। आज जब वो बल्लेबाजी करता है तो मैदान नहीं, इतिहास गूंजता है, नाम गूंजता है आशुतोष शर्मा। और दोस्तों, यही कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक क्रिकेटर की नहीं, एक योद्धा की है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी दिल से निकली है और दिल तक पहुंचेगी। लाइक कर दिया करो दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए मन लगाकर काम करते हैं। क्या आपने कभी उन बच्चों को देखा है जो गलियों में नट्स खेलते हैं, बचपन की मस्ती में खोए रहते हैं? आशुतोष भी कभी उन्हीं में से एक थे, लेकिन फर्क बस इतना था, बाकी बच्चे खेल को वक्त गुजारने का जरिया समझते थे और आशुतोष उसे जिंदगी बनाने का सपना। लेकिन सपनों की राह हमेशा सीधी नहीं होती। और जब आशुतोष ने रतलाम छोड़कर इंदौर की गलियों में कदम रखा तो उनके पैरों में कांटे बिछे हुए थे। सबसे पहले सिर पर छत की चिंता, किसी तरह एक छोटा सा कमरा मिला, न रोशनी ठीक न हवा। और फिर आया सबसे बड़ा सवाल, पेट कैसे भरेगा? जेब खाली थी, जेब में सिर्फ जज्बा था। खाने के लिए कई बार दिन भर भटकते, कहीं से थोड़ा दूध मिल जाए, कहीं से ब्रेड। एक तरफ भूख का दर्द, दूसरी तरफ क्रिकेट की आग, और दोनों के बीच फंसा एक बच्चा जो बस मैदान तक पहुंचना चाहता था। इसी दौरान एक आइडिया आया, लोकल मैचों में अंपायरिंग करने लगे। सोचिए, जिस बच्चे का सपना बैट थामने का था, वो सीटी लेकर मैदान में दूसरों को देखता। लेकिन यही समझदारी थी, यही उसकी लड़ाई का हिस्सा था। पर कहते हैं ना, मट कभी ज्यादा वक्त तक छिप नहीं सकता। और जब 12 साल की उम्र में उन पर भारत के पूर्व खिलाड़ी अमेय खुरासिया की नजर पड़ी तो जैसे वक्त ही रुक गया। अमेय जी सिर्फ एक कोच नहीं थे, वो आशुतोष के सपनों के पहले संरक्षक बन गए। उन्होंने देखा कि इस बच्चे में कुछ खास है। वो क्लीन स्ट्राइकर है, पावर हिटर है और सबसे बड़ी बात, अंदर से लड़ाका है। उन्होंने अपने अनुभव से आशुतोष को तराशना शुरू किया। दिन रात मेहनत, पसीना, सीख और फिर शुरू हुआ एक असली क्रिकेटर का जन्म। वर्षों की तैयारी के बाद साल 2018 में सिर्फ 20 साल की उम्र में आशुतोष शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश से डेब्यू किया। ओपनिंग करने आए और वही जोश, वही तेवर मैदान में जैसे तूफान ले आए। 2019 में भी शानदार प्रदर्शन, 6 मैचों में से 3 में 50+ स्कोर और फिर सीजन के अंत में 84 रनों की ऐसी पारी जो विरोधी टीम की उम्मीदों को बहा ले गई। और अंडर -23 लेवल पर तो 2 शतक जड़ दिए। सभी को लगने लगा था कि अब बस ये आईपीएल की तरफ उड़ान भरने वाला है। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली और इस बार झटका बहुत बड़ा था। साल था 2020। देश में कोरोना की आंधी आई और उसी के साथ मध्य प्रदेश टीम में आए नए कोच चंद्रकांत पंडित। वो सिर्फ चुनिंदा खिलाड़ियों पर भरोसा करते थे और ना जाने क्यों आशुतोष उन्हें रास नहीं आए। प्रैक्टिस मैच में 200+ स्ट्राइक रेट से 90 रन मारने वाले बल्लेबाज को टीम में जगह नहीं मिली। कोविड नियमों के तहत बस में सिर्फ 20 खिलाड़ी ट्रैवल कर सकते थे और उस लिस्ट में आशुतोष का नाम नहीं था। बस वहीं से शुरू हुआ सबसे अंधकारमय दौर। 9 महीने तक न मैच खेले, न ग्राउंड देखा, सिर्फ होटल के कमरे से जिम और जिम से वापस कमरा। एक ऐसा रूटीन जो धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ने लगा। डिप्रेशन ने घेर लिया। सवाल खुद से पूछते, क्या गलती की मैंने? लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। प्रैक्टिस जारी रखी, खुद को उठाया और रेलवे में नौकरी कर ली ताकि जिंदगी की पटरी दोबारा चल सके। आज वही आशुतोष आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच फिनिश करता है। जो कभी ब्रेड खाकर सोता था, आज करोड़ों की टीम का हीरो बन चुका है। और ये साबित करता है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी खिलाड़ी इतिहास रच सकता है। रेलवे की नौकरी ने सिर्फ उनकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलाई, बल्कि उनके करियर की रुक चुकी रफ्तार को भी दोबारा चालू कर दिया। मैदान से दूर हुए सालों बाद जब उन्होंने फिर से बल्ला उठाया तो उनके इरादों में लावा था और अंदर एक दबी हुई चीख, अब खुद को साबित करना है। और वो दिन आया, 2023 का एक घरेलू मैच। विरोधी थी अरुणाचल प्रदेश की टीम और ये था आशुतोष शर्मा का कमबैक। मैदान पर उतरे तो जैसे तूफान ले आए। 11 गेंदों में 50 रन, जी हाँ,
सिर्फ 11 गेंदों में, वो भी तब जब पिछले 4-5 सालों से उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला था। छक्के पड़ रहे थे, गेंदबाजों की हालत खराब थी और उस पारी के साथ उन्होंने तोड़ डाला युवराज सिंह का 2007 वाला वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो अब तक अटूट माना जाता था, 12 गेंदों में अर्धशतक। दुनिया दंग रह गई। हर कोई सोशल मीडिया पर एक ही नाम बोल रहा था, आशुतोष शर्मा। लेकिन फिर भी किस्मत ने खेल जारी रखा। इस पारी ने उन्हें स्टार तो बना दिया, लेकिन साथ ही एक टैग दे दिया, स्लॉगर, यानी सिर्फ पावर हिटर। यही वजह थी कि चयनकर्ताओं की नजर में वो रेड बॉल क्रिकेट यानी रणजी के लायक नहीं माने गए। सबने नजरअंदाज, लेकिन एक शख्स थे जो डटे रहे, रेलवे टीम के कोच निखिल डोरू। उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी, दरवाजे खटखटाए ताकि आशुतोष को रणजी ट्रॉफी में मौका मिले। और जब मौका मिला तो मैदान फिर से गवाह बना एक नई कहानी का। डेब्यू मैच था गुजरात के खिलाफ और विकेट थी बॉलर फ्रेंडली। ऊपर से आशुतोष का नाम 2 टीम शीट में नहीं था। बीसीसीआई से स्पेशल परमिशन लेकर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। बैटिंग मिली 8वें नंबर पे। टीम का स्कोर था 135 रन, 5 विकेट। लगा कि मामला खत्म, लेकिन फिर उतरे मैदान पर आशुतोष और फिर जो हुआ वो भारतीय घरेलू क्रिकेट की यादगार कहानियों में दर्ज हो गया। 84 गेंदों में 123 रन, वो भी टेस्ट मैच जैसी परिस्थिति में। बल्ले से आग निकली, 12 चौके 8 छक्के। टीम को 313 रन तक पहुंचाया और मैच जिताया। लेकिन उससे भी बड़ा उन्होंने सबको जवाब दिया। कहा, मैं सिर्फ स्लॉगर नहीं हूँ, मैं क्लासिक रेड बॉल क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। और उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया, एक नाम फिर से गूंज उठा, आशुतोष शर्मा। एक खिलाड़ी जिसने हालात से हार नहीं मानी, जिसने खुद को वक्त से बड़ा साबित किया। और आज वो आईपीएल से लेकर रणजी तक हर मैदान पर चमक रहा है। दिल तभी तो खुश होता है जब मेहनत रंग लाती है और इंसान खुद को साबित कर देता है बिना शोर किए, सिर्फ खेल के दम पर। जब टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिले तो फिर क्या होता है, वो आशुतोष शर्मा ने दुनिया को दिखाया। आईपीएल 2024 की नीलामी में जब पंजाब किंग्स ने इन्हें सिर्फ 20 लाख में खरीदा, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का इस टूर्नामेंट में आग लगा देगा। शुरुआती मैचों में बेंच पर बैठे रहे, लेकिन जब मौका मिला तो फिर ऐसा लगा जैसे आग फूट पड़ी हो। गुजरात टाइटंस के खिलाफ बतौर इम्पैक्ट प्लेयर उतरे नंबर 8 पर, और जब टीम को जीत के लिए 4.3 ओवर में 50 रन चाहिए थे, अकेले 31 रन ठोक दिए, वो भी सिर्फ 17 गेंदों में। मैच एक बॉल पहले जीत लिया पंजाब ने, और डेब्यू ऐसा कि अगले ही मुकाबले में प्लेइंग 11 में पक्की जगह मिल गई। के लिखता हूँ, अगला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ था। वही फॉर्मेट, वही नंबर, और इस बार टारगेट और भी बड़ा, 4.3 ओवर में 69 रन। जोड़ी बनी शशांक सिंह के साथ, और इन दोनों ने जो तांडव मचाया उसे देखकर एसआरएच की हालत पतली हो गई। 15 गेंदों में 33 रन बनाए, आखिरी ओवर में 26 रन आए। जीत से बस 2 रन दूर रह गए, लेकिन दिल जीत लिया। फिर आया अगला मैच। बैटिंग मिली 15.1 ओवर के बाद, स्कोर था सिर्फ 103। लेकिन यहाँ भी आशुतोष ने बल्ले से करिश्मा किया। 16 गेंदों में 31 रन ठोक दिए और टीम के टॉप स्कोरर बने। और फिर वो मुकाबला जिसे आज भी आईपीएल के फैंस याद करते हैं, माइनस मुंबई इंडियंस के खिलाफ। 193 रन का लक्ष्य था और पंजाब 10 ओवर में ही 6 विकेट गंवा चुका था। वहां से मैच को दोबारा खड़ा किया अकेले दम पर। रिवर्स स्कूप से लेकर क्लीन स्ट्रेट ड्राइव्स तक, आकाश मधवाल से लेकर जसप्रीत बुमराह तक, सबकी गेंदों पर हमला किया। पूरी दुनिया देखती रह गई। और हाँ, वो मैच भले 9 रन से हार गए हों, लेकिन लोगों के दिलों में एक नाम छा गया, आशुतोष शर्मा। इनकी यही खासियत है, वो उन मुकाबलों में जान फूंक देते हैं जिनमें उम्मीद तक नहीं होती। 11 मैचों में स्ट्राइक रेट रहा 167 रन, 6 विकेट हो गया था। बस एक मलाल रह गया। कई बार नीचे सारे बॉलर बच जाते और अकेले आशुतोष लड़ते। टाइम कम होता, शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते, मैच क्लोज लाकर फिनिश नहीं कर पाते। इस बात को खुद आशुतोष ने महसूस किया और फिर शुरू हुआ एक और नया संघर्ष, फिनिशर बनने का। उन्होंने खुद को इस स्किल में मांझना शुरू किया। और फिर 2025 की मेगा ऑक्शन आई और इस बार कहानी कुछ और थी। लेकिन अफसोस, पंजाब किंग्स ने ना तो उन्हें रिटेन किया और ना ही आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया। फिर आई 2025 की मेगा ऑक्शन और यहीं से कहानी ने लिया एक और टर्न। दिल्ली कैपिटल्स ने इन पर बड़ा दांव खेला और 20 लाख के इस खिलाड़ी की बोली लगी पूरे 3.8 करोड़ रुपए। और जैसा कि कहते हैं, रिस्क लिया तो इश्क हुआ। दिल्ली का हर पैसा वसूल हो गया। आईपीएल 2025 का पहला ही मुकाबला। टारगेट था 210 रन और दिल्ली की हालत खराब। 7 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। जब आशुतोष शर्मा क्रीज पर आए तब स्कोर था 65 पर 5। सामने से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन आशुतोष ने एक छोर से लड़ाई जारी रखी। शुरुआत की 20 गेंदों में सिर्फ 20 रन, पूरा धैर्य, पूरा कंट्रोल। विपराज निगम के आउट होने के बाद जैसे ही पारी का भार पूरा इन पर आया, इन्होंने गियर बदला और ऐसा बदला कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। आखिरी 5 ओवरों में टारगेट था 62 रन का और आशुतोष ने कमाल कर दिया। सिर्फ 11 गेंदों में 46 रन, 5 चौके 5 छक्के, दिल्ली को 3 गेंद पहले ही जीत दिला दी।
जीतते ही डगआउट की तरफ इशारा करते हुए केविन पीटरसन को बोला, मैं मैच जिताकर आया हूं, चाहे आखिरी विकेट ही क्यों ना बचा हो। और उसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड डेडिकेट कर दिया अपने मेंटर शिखर धवन को। ये होता है कमाल का बंदा आशुतोष शर्मा, जो मैदान में गिव अप करना जानता ही नहीं, जो आखिरी गेंद तक लड़ता है और अगर ये आखिरी तक क्रीज पर टिक जाए तो टीम को हराना नामुमकिन सा लगने लगता है। अब जब आईपीएल में इनका जलवा दिखा ही चुका है तो दिल से यही दुआ है कि एक दिन ये भारतीय टीम के लिए भी वैसे ही मैच जिताएं जैसे आज आईपीएल में कर रहे हैं, और जैसे शशांक सिंह के साथ मिलकर इन्होंने पंजाब के लिए कमाल किया था, वैसा ही दिन हो जब ये दोनों इंडिया के लिए बैटिंग कर रहे हों। अगर आप चाहते हैं कि हम सूर्य कुमार यादव की भी संघर्ष से भरी मोटिवेशनल कहानी पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में फीडबैक दें। आपका समर्थन हमें और शानदार वीडियो बनाने का असीम हौसला देता है।